अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला तरीक़िहि सुन्नति वल जमाअह बिफ़ज़लिहि रज़ीम व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है उस रब्बुल क़दीर की जितनी भी हम्दो सताइश बयान किया जाए कम है कि जिस रब्बुल क़दीर के लफ्ज़ कुल से इस कायनात की तख़लीक़ फरमाई, फिर इस कायनात को नशोमा बख्शा। सबसे बड़ा एहसान उस रब तबारक व तआला ने हम तमाम लोगों पर किया कि अल्लाह ताला ने हम तमाम लोगों को मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उम्मत मुहम्मदिया में अता फरमाया। औलियाए कामिलीन और शुहदाए इस्लाम की जमातों से मोहब्बत करने वाला बनाया। इस बेशबहा नेमतों पर बंदा किसी एक नेमत पर भी शुक्रिया अदा करना चाहे तो पूरी जिंदगी सजदे शुक्र बजाता रह जाए, तस्बीह के दाने गिन गिन कर तमाम उम्र खत्म कर दे, फिर भी रब्बुल क़दीर की तारीफ और तौसीफ का हक अदा नहीं कर सकता। बंदा होने के नाते हर एक बंदे की लाज़िम जरूरी है, चाहे खुशी की हालत हो या हुई कैफियत, हर हाल में अपने रब्बुल क़दीर की तारीफ और तौसीफ से अपनी जुबान पर तर रखी ही रिश्ते बंदगी है। हज़रत साहब खाना के यहाँ गालिबन 40वें के मौके पर इस बाबरकत महफिल का इनेकाद किया गया जिसमें हम तमाम लोगों की मुश्तरिका हाजिरी हो रही है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाजिरियों को कबूल फरमाए। और सरजमीन धमौल पर कोई आना मेरा नया नहीं बल्कि बहुत ही पुराना है। बड़ा खामोश मजमा, ऐसा मालूम हो रहा है कि आप लोग कोई अनशन पर बैठे हुए हैं। जैसे दिल्ली में किसान अनशन पर है, टेंशन में है, वैसे आपके बैठने का रूपरेखा भी वैसा ही है। या फिर हम यूं समझें कि ये लोग उर्दू में कह रहे हैं, आप तेलुगु समझते हैं, ऐसी बात तो है नहीं। ठीक है, आपसे मेरी गुजारिश है कि कम से कम चेयर आगे कर लीजिए। अब जिन लोगों को आना था वो आ चुके, आगे तशरीफ डालें। आइए ना, हम भी कुर्सी छोड़ देते हैं, नीचे ही आ जाते हैं, सब मिलकर नीचे ही बैठते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। बैठिए, वाह नहीं से बैठिए। इससे मुख्तसर मजमा है, हम लोग सब मिलजुल कर नीचे ही बैठ जाए, कुछ काम की बात हो जाए और कुछ कहिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दूसरी बात तो नहीं कहा जाता है किसी का अब्बा का कसीदा पढ़िए, उनका खाता खतरा उलटिए, यहाँ बैठिए तो कम से कम हक अदा कीजिए, सुभान अल्लाह कहिए, माशाअल्लाह कहिए। ऐसे तो मुसलमान बड़े मुश्किल से पाक होता है। जुमा में पाक होते थे, आज जुमा के अलावा पाक होने का मौका मिला होगा तो कम से कम पाकी का भी हक अदा कीजिए और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, दरूद शरीफ पढ़िए। कम से कम जितने देर इस मजलिस में है तो कम से कम नेकियां आपके नामे आमाल में इकट्ठा हो जाए। ठीक है, तो इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। मैंने साहब खाना के यहाँ जो मौजू है उस मौजू के मुनासिबत से मैंने निसाए करीमा की तिलावत का शर्फ किया, उस पर कुछ रोशनी डालने से असल अगर आप लोगों को दुरूद शरीफ याद है तो प्यार से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार शय को मौत का मजा चखना है। और मौत एक ऐसा सब्जेक्ट है, उन्वान है, मज़मून है कि जिस पर किसी आदमी का कोई एतराज नहीं है, ना एतराज है ना इख्तिलाफ है। हर मामले में कुछ ना कुछ है, ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए, लेकिन मौत में किसी का इख्तिलाफ नहीं। और जो इख्तिलाफ करेगा उसके पास से मलकुल मौत पहुंच जाएगा, उसका भी काम तमाम हो जाएगा। तो मौत से छुटकारा नहीं है और हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि किसी भी मोमिन या मोमिना की मौत दूसरे मोमिन और मोमिना के लिए इबरत है। क्या वो साहब? इबरत है। और कब्रिस्तान को अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्रिस्तान इबरत का है। कब्रिस्तान क्या है? इबरत का है। अब आइए थोड़ा सामाजिक पोस्टमार्टम कर दें।
ना हम ऐसी मौत से क्या हम इबरत हासिल करते हैं? बोलिए ना साहब। नहीं, कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान को अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्रिस्तान इबरतगाह है। क्या हम कब्रिस्तान में इबरत हासिल करते हैं? नहीं। आज हालात ऐसे हैं कि कब्रिस्तान में जब मुसलमान इकट्ठा होगा तो इबरत के लिए अब नहीं जाता है। पूरी दुनिया की विकास, बिहार का अच्छा मॉडल मुसलमान को अब कब्रिस्तान नजर आता है। ये वाला ऐसा होना चाहिए था और ये वाला ऐसा होना चाहिए। हम दुनियावी बातों में कब्रिस्तान में मुलव्विस हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्रिस्तान इबरतगाह है। वहां जब जाओ तो वहां उन पुरानी खबरों पर या धमौल में कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो बहुत बड़े जमींदार रहे थे, जिनके रोगों दबदबे का बड़ा सिक्का चलता था, जिनकी बड़ी टूटी बोलती थी, मौत ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। आज वो भी मनोवृत्ति के नीचे सोए। जब वहां जाओ तो वैसी खबरों पर निगाह रखो और फिर अपना अंजाम याद करो कि कल मेरा हश्र भी ऐसा ही होने वाला है। आगे चलिए, अल्लाह के लिए फरमाते हैं कि मौत को कसरत से याद करो, मौत को कसरत से याद करो। तो ये काम भी हम नहीं करते हैं। शायद किसी का इंतकाल हो गया तो उस वक्त थोड़ी देर के लगता है, लेकिन उसके बाद हम मौत को कसरत से याद ही नहीं करते। अल्लाह के नबी ने कितना नायाब और नादिर फार्मूला दिया है। कुर्बान जाए बारगाह नबी में कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मौत को कसरत से याद करो। जब तुम मौत को कसरत से याद करोगे दुनिया की बेशुमार गुनाहों से बच जाओगे, खुराफातों से बच जाओगे, बेहयाइयों से बच जाओगे, किसी की जमीन गस्ब करने से बच जाओगे, चुगली गीबत करने से बच जाओगे, किसी का दिल दुखाने से बच जाओगे, किसी की हक़-तलफ़ी करने से बच जाओगे। ये उस वक्त मुमकिन है जब हम मौत को कसरत से याद करेंगे तब। लेकिन आज ये तमाम चीजें एक फॉर्मेलिटी है, चालीसवां वगैरह। आज तो मेरा दिल इतना सख्त हो गया है, हमने इतनी मौतें देखी है कि आज मेरा दिल सख्त हो गया है। ऐसी मौतों को देखते देखते मेरी आंखें पथरा गई हैं। हमने जनाजे को इतना कांधा दिया है कि मेरे कांधे थक गए हैं। लेकिन आज मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है। मुसलमानों वक्त की जरूरत है कि हम जिंदगी में इनकलाब लाए। मैं आपको बता दूं कि उस वक्त जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत की खुशखबरियां सुना दी, जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत रिजर्व कर दिया, खौफ खुदा का क्या आलम था आप अंदाजा कर लें। आप हज़रत उमर फारूक की बारगाह में चलते हैं। एक हम लोग हैं इस यूरिया के लहर के मियां हैं, इलेक्शन सूची, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब प्रूफ को दिखाने के बाद दुनिया समझती है कि ये मुसलमान है। हम उस दौर के मुसलमान हैं। लेकिन बारगाह उमर की सैर करें आप, जिनके लिए जन्नत की खुशखबरियां सुना दी गई, जिनके लिए जन्नत रिजर्व कर दिया गया है, उनके दिलों में खौफ खुदा का क्या आदम था आप अंदाजा करें। हज़रत उमर फारूक है, अमीर मोमिनीन है, खलीफा है, और वो भी वो उमर जो 24 लाख मुरब्बा मील पर इनकी हुकूमत थी। कितनी दूर तक? 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले खलीफा का नाम हज़रत उमर फारूक है। वो उमर फारूक का दौर खिलाफत है। हज़रत उमर फारूक का जिंदगी का मामूल था कि आप रात में गश्त लगाते थे, घूमते, रियाया के बारे में पूछते, किसी घर में लोगों ने खाया है, कौन परेशान है। आप रात निकल जाते, निकलने के बाद तहज्जुद के बाद से निकलते आप, पूरे इलाके में सैर करते। एक मतलब ऐसा हुआ कि आप मदीनतुल मुनव्वरा, मदीना शरीफ में आप गश्त लगा रहे थे। गश्त लगाते लगाते सुबह की अज़ान हो गई। उस वक्त 3 गलियां बज गई, मोहल्ले की 3 गलियां बज गई। हज़रत उमर फारूक ने सोचा कि फजर की नमाज अदा कर लें। उसके बाद जो 2-3 गलियां जो छूटी है बाद नमाज फजर, उस गलियों में भी जाकर हम अपनी रियाया के हाल चाल को दरियाफ्त कर लेंगे। फजर की नमाज पढ़ा, उसके बाद आप जो गली छूटी हुई थी उस गली में गए। एक बूढ़ी ज़ईफा से मुलाकात हुई, एक बूढ़ी से मुलाकात हुई। उस बूढ़ी से खैरियत पूछा।
वो बूढ़ी से जैसे हज़रत उमर फारूक ने उसकी खैरियत पूछी, वो बूढ़ी तिलमिला गई, गुस्से में आ गई। और क्या पूछते हो मेरी खैरियत? ठीक हूं मैं, तुमको इससे क्या लेना देना? हज़रत उमर फारूक ने कहा, अम्मा बताओ तो, कोई तकलीफ है क्या? कहा हाँ हाँ बहुत तकलीफ है। ऐसा खलीफा उमर बन गया है जो अपनी रियाया की खबरगिरी भी नहीं करता है। हमारे सर पर बहुत सारे कर्ज हो गए हैं, मेरे शौहर का साया मेरे सर से उठ गया, अल्लाह ने मुझे औलाद भी नहीं दी, बुढ़ापा बड़ी मुश्किल से कट रहा है, 3 रोज से फाके के दिन चल रहे हैं, 3 दिन से मैं भूखी चल रही हूँ, काफी कर्ज भी हो गया है। ऐसा खलीफा हो या न हो, मैं तो उस उमर की शिकायत अपने नबी के बारगाह में करूंगी। उस उमर की शिकायत मैं अपने नबी की बारगाह में उस दिन करूंगी जब मेरा इंतकाल होगा और मेरे कब्र में मोहम्मद अरबी तशरीफ लाएंगे, तो कहूंगा ए मौला तूने ऐसा खलीफा बनाया था जो अपनी रियाया की खबरगिरी